मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं DSSB TGT मैथ का पेपर जो कि 2018 का है। इस पेपर में हम आज बात करने वाले हैं जनरल हिंदी के बारे में, जो कि 20 नंबर का होगा। बाकी इस पेपर के अन्य भाग हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। आप इस पेपर को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे DSSB से संबंधित अन्य प्रश्न पत्र भी आप ज़रूर देखें। तो मित्रों, शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र के जनरल हिंदी के प्रश्नों को। तो मित्रों देखिए, जनरल हिंदी का यहाँ से सवाल शुरू होते हैं। पहला सवाल है, जो बिना वेतन के काम करता हो, इसके लिए एक शब्द होता है। तो 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास, सही आंसर हमें बताना है। तो देखिए, जो बिना वेतन के काम करता है उसे कहा जाता है अवेतनिक। तो सही आंसर होगा 4th ऑप्शन। ऑनलाइन प्रश्न पत्र है तो आंसर हमें ऑलरेडी टिक लगे हुए मिलेंगे। मैं यथासंभव कार्य करूँगा, वाक्य में रेखांकित शब्द में समास है। तो देखिए, यहाँ पे यथासंभव में समास होगा अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास का मतलब जिसमें पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और यथासंभव जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा जैसे संभव हो, जैसे संभव हो। तो सही आंसर होगा, ऑप्शन में देखना पड़ेगा, 4th ऑप्शन सही होगा। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिए, 4 ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आंसर की के अनुसार श्रीमती को अशुद्ध यहाँ पे कहा गया है, लेकिन मित्रों श्रीमती भी सही होगा, इसलिए बाकी अन्य ऑप्शन को देखते हैं हम। बुद्धिमती भी सही लिखा जाता है, अनावश्यक भी सही है, विदुषी भी सही है और श्रीमती भी सही होगा। इसलिए शायद ये प्रश्न मिसप्रिंट हम कह सकते हैं या DSSB की गलती कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा तमस। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अन्य ऑप्शन निशा, रजनी, विभारी ये रात्रि के पर्यायवाची हैं, जबकि तमस पर्यायवाची होता है अंधकार का। अगला प्रश्न, वह सोमवार को आएगी, वाक्य का कारक है। कर्ता ने कर्म को, देखिए यहाँ पे कर्ता के साथ ने विभक्ति आता है और कर्म के साथ को विभक्ति आता है। और हिंदी में कारक 8 प्रकार के हैं। तो यहाँ पे को पूछा है तो को होगा यहाँ पे। तो मित्रों देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे गलत दे रखा है अधिकरण कारक। अधिकरण में यहाँ पे में या पर आना चाहिए था, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में अधिकरण कारक दे रखा है तो जो बिल्कुल गलत है। सही आंसर होगा कर्म, 4th ऑप्शन सही होना चाहिए। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पे प्रति प्लस आहार, प्रति प्लस आहार, तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग होना चाहिए। ऑप्शन हम देखेंगे, प्रति यहाँ पे कोई उपसर्ग दे ही नहीं रखा है, प्रा दे रखा है। तो मित्रों ये प्रश्न भी हम गलत मान सकते हैं। प्रति भी उपसर्ग होता है लेकिन प्रा कोई उपसर्ग नहीं होता। तो इसलिए इसका जो उपसर्ग और मूल शब्द होगा प्रति प्लस आहार, ये सही होना चाहिए। तो इसलिए ये प्रश्न भी हम गलत कह सकते हैं। कवि शब्द के उपयुक्त वचन से रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, कवि अपने आप में एक वचन बहुवचन दोनों ही होता है। काव्य मंच पर डैश कविता पाठ करते हैं। तो यहाँ पे कवि आएगा, 3रा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, वाह क्या जवानी है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो देखिए, जवानी यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में जैसे यहाँ पे अवस्था का पता चल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन में देखना होगा। सही आंसर है भाववाचक संज्ञा। अनुस्वार के स्थान पर अण का प्रयोग कौन से शब्द में हो सकता है? तो देखिए मित्रों, अण को हम बिंदी के रूप में भी प्रयोग करते हैं, यानी अनुस्वार के रूप में। तो 4 ऑप्शन हमें देखने होंगे।
सही आंसर है तीसरा ऑप्शन कुंठा। यहाँ पे हमने अण को अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अण लगा के, दोनों ही सही माने जाएंगे। और जो ये अण है मित्रों, यह अनुस्वार के रूप में इसी वर्ग के जो वर्णमाला है उसी में प्रयोग होगा, जैसे ट, ठ, ड, ढ और अण। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। मौलिकता में मूल शब्द होगा, तो मित्रों देखिए मौलिकता में मूल शब्द होगा मूल, यानी मूल प्लस एक प्लस ता। तो मूल में एक लगा के हुआ मौलिक, मूल में एक लगा के मौलिक शब्द बना है। और मित्रों मौलिक में ता प्रत्यय लगा के मौलिकता शब्द बना है। तो इसमें दो प्रत्यय हैं, तो सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन मूल, इसमें मूल शब्द होगा। अगला प्रश्न है दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ है हरा देना। काफ़ी आसान सा प्रश्न, दूसरा ऑप्शन सही होगा। मित्रों अगला प्रश्न, भाववाच्य वाला वाक्य छांटिए। तो देखिए चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही होगा, अब चला जाए। भाववाच्य में हमेशा क्रिया पुल्लिंग और एकवचन होती है। और मित्रों यदि इसका कर्तृवाच्य बदलें तो इसका होगा अब चलें, ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। मित्रों यहाँ पे भाववाच्य पूछा है तो इसलिए सही आंसर होगा अब चला जाए, पहला ऑप्शन। मूर्ख लेकिन धनवान के लिए लोकोक्ति है। चार ऑप्शन देखने होंगे, आँख के अंधे गांठ के पूरे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए सही आंसर होगा हरा। हरा यहाँ पे तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा हरित। बाकी अन्य सभी तत्सम शब्द हैं, श्वेत, कृष्ण और रक्त। अगला प्रश्न, अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है? तो सही आंसर होगा यण संधि। इसका जब संधि विच्छेद होगा तो वह है अति प्लस अंत, यानी ई और आ मिलकर के या में बदल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अत्यंत है। तो ऑप्शन देखते हैं, सही आंसर है पहला ऑप्शन यण संधि। इच्छा शब्द का विलोम होगा, तो देखिए बहुत आसान सा विलोम शब्द इच्छा का होता है अनिच्छा। पहला ही ऑप्शन सही है, अनचाहा नहीं होगा, इष्णा नहीं होगा और चाहत भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो देखिए उन सबों को बुला लीजिए, ये अशुद्ध वाक्य है, इसकी जगह पे होना चाहिए था उन सब को बुला लीजिए, सबों को नहीं आना चाहिए। बाकी अन्य ऑप्शन शुद्ध हैं या सही सेंटेंस हैं। अगला प्रश्न, मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है? तो देखिए काल वाले प्रश्न बहुत मुश्किल हैं सभी के लिए, तो आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए काल को ज़रूर देखें हिंदी में। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा अपूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ पे कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आंसर होगा अपूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो देखिए तत्सम शब्द यानी संस्कृत वाले शब्द आज्ञा, तीसरा ऑप्शन सही है। तो मित्रों देखिए तत्सम शब्द या तद्भव शब्द काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इन सब के ऊपर हमने काफ़ी वीडियो बना रखी हैं जिसमें लगभग 400 शब्द हैं। ये सभी 5 या 6 वीडियो हैं, आप इन्हें ज़रूर देखें। तो हिंदी में जो जनरल हिंदी में तद्भव या तत्सम शब्द पूछे जाएंगे निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी, इसका लिंक हम आपको दे देंगे। अगला प्रश्न, ग वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो देखिए ये का वर्ग के अंतर्गत आखिरी वर्ण होता है, इसके बाद जो वर्ण आएगा वह होता है च। तो चार ऑप्शन में से सही आंसर है यहाँ पे पहला ऑप्शन। तो देखिए मित्रों जनरल हिंदी के यहाँ पे 20 प्रश्न समाप्त होते हैं और मैथ के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह हिंदी थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकती है, तो वह हमारे व्याकरण से संबंधित वीडियो ज़रूर देखें और इस पेपर के अन्य भाग भी हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।